हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने हिस्ट्री के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इसके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मांडी एक स्थल है उत्तर प्रदेश का, ये मुजफ्फरनगर ज़िले में है। ये तीर्थंकरों के बारे में है। ऋषभनाथ अष्टापद पर्वत से संबंधित है। वासुपूज्य चंपापुरी से, नेमिनाथ उर्जयंत पर्वत और महावीर पावापुरी से संबंधित है। सातवाहनों के संबंध में क्वेश्चन आया था, तो ये प्राकृत भाषा के पोषक थे। कला और लोक पक्ष को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। हाल एक सातवाहन राजा थे और इनकी पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती है। यहाँ पे कुछ शासकों और उनके राज्य के बारे में बताया गया है। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के। मलिक रजा फारूकी खानदेश से संबंधित है और मलिक शरवर जहाँ जौनपुर से। मुग़ल साम्राज्य के बारे में स्टेटमेंट था, तो मुग़ल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था और यहाँ पे नियंत्रण संतुलन का बहुत ही अच्छा समन्वय था और मुग़ल साम्राज्य में ही मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया था। फ़वाइदुल फ़वाद एक बुक है, ये औलिया की बातचीत का विवरण है और इसमें इसका संकलन अमीर हसन सिरजी के द्वारा किया गया है। जो राजा रंजीत सिंह की अदालत आला थी वो लाहौर में थी। वायकोम सत्याग्रह के बारे में है। इसकी शुरुआत 1924 में होती है केरल के त्रावणकोर से और इसके नेतृत्वकर्ता माधवन केलप्पन और केशव मेनन थे। ये मोस्टली अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध थी और गांधी जी ने 1925 में इस वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। और तिलक जी के द्वारा कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई है। नौजवान सभा का गठन 1926 में होता है। इसके महामंत्री भगत सिंह और इसके महासचिव भगवती चरण वोहरा थे। इसमें छबील दास और यशपाल भी जुड़े हुए थे। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से जुड़े हुए नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई गई है विलियम जोन्स के द्वारा और इस सोसाइटी में भारतीय प्राच्य शिक्षा साहित्य का आंग्ल अनुवाद किया जाता था और उस समय पे वाइसरॉय हेस्टिंग्स था। उस समय पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। विभागीय पद्धति जो डिपार्टमेंट सिस्टम था, इसकी स्थापना जो है शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा होती है और लॉर्ड कैनिंग को इसका आरंभकर्ता माना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ये बुक 1901 में आई थी और इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। शारदा एक्ट 1929 में और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में होता है। कानपुर षड्यंत्र ये 1924 में हुआ था। इसमें मुजफ्फर अली, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी इससे जुड़े हुए थे। मौलाना अंसारी इस षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। और कानपुर षड्यंत्र जब हुआ था, इसका कारण ये बताया गया था कि हिंसक क्रांति के द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के जो प्रतीक है सम्राट, उनको ये लोग वंचित करना चाहते हैं। तो इसको कानपुर षड्यंत्र का नाम दे दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे एक धरसना विद्रोह हुआ था, धरसना सॉल्ट सत्याग्रह। उस समय पे वहाँ पे पत्रकार वेब मिलर था और उसने अपने न्यूज़पेपर न्यू फ्रीमैन में इस घटना के बारे में वर्णन किया था। रॉल्फ फिंच अकबर के काल में आता है 1583 में। हॉकिंस जहांगीर के काल में आता है 1608 में। निकोलस टाउनटन भी जहांगीर के काल में आता है 1613 में और सर थॉमस रो 1614 में आता है। ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम भूगोल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीस्ता नदी जो कि बंगाल साइड में है, ये पहले हिमालय की नदी थी। हिमालय में ये गंगा, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है क्योंकि जो हिमालय की नदियां हैं उनका एक प्रवृत्ति है कि वो अपहरण करती हैं नदियों का। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब वो
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है क्योंकि उसने अपना रूट चेंज कर लिया है। तीस्ता नदी का उद्गम कंचनजंगा पहाड़ी से होता है और रांगपो, सेबक इसकी सहायक नदियां हैं। ये कुछ चोटियों के बारे में है। तो दोड्डा बेटा जो चोटी है वो तमिलनाडु में है, सारामती नागालैंड में है, गुरु शिखर राजस्थान में है और धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है। भारत में खारा पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है जो कि एक लैगून झील है और ये पूर्वी तट पे है। और सांभर अंतःस्थलीय झील है सबसे बड़ी। और आयोग ने इस क्वेश्चन में सांभर को राइट माना है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में चिल्का को ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। गंगा बेसिन की नदियों के बारे में, तो गंगा नदी की जो सहायक है उस बेसिन में पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी। जोंक नदी गंगा बेसिन की सहायक नदी नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, चचाई बीहड़ नदी पे, दशम जलप्रपात कांची नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और ये वर्षा शीत ऋतु में होती है। कभी कभी होता है ना सर्दियों में बारिश होने लगती है, तो जो सर्दियों में बारिश होती है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है और उस समय की वर्षा रबी फसल के लिए बहुत सहायक होती है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। जो एनटीपीसी की सिंगरौली शाखा है ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी यूनिट है और सिंगरौली वाला क्षेत्र की जो यूनिट है ये मध्य प्रदेश और यूपी में है। यूपी के सोनभद्र में और मध्य प्रदेश की सीधी जिले से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं उनका क्रम था। तो सबसे पहले सुमात्रा है, उसके बाद है जावा, बाली, लास्ट में लोम्बोक। काला सागर तट के देश के बारे में, तो इसमें बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन और टर्की ये सभी देश काला सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। सीरिया काला सागर के तट पर नहीं है। नोबी और कांतो मैदान जापान में है। ये जापान के ही नोबी कांतो मैदान ये जापान के ही क्षेत्र हैं। माउंट रेनर यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। पेरिकुटीन मैक्सिको में है। माउंट एपो फिलीपींस में है। सोकोत्रा द्वीप यमन के अधिकार में है और इसको यूनेस्को में 2008 में इसको जोड़ा गया था। कैरेबियन द्वीप के बारे में, तो उसमें ग्रेनाडा, एंगोइला, मॉन्टसेराट शामिल है। ग्रेनाडा इसमें मडीरा इसमें शामिल नहीं है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे मडीरा आएगा। मेकोंग नदी के बारे में है, तो मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और मेकोंग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी मेकोंग नदी को कहा जाता है। मीनाम और मेकोंग नदी का डेल्टा वियतनाम में बनता है। ये कुछ हवाओं के बारे में था। स्थानीय पवन, तो लेविश स्पेन में बहती है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लैक रोलर यूएसए की है। शामल ईरान की है। और जो पेट्रोलियम के सोर्स होते हैं, पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि यह पारंपरिक स्रोत है। कोको उत्पादक देश कैमरून है, घाना है, आइवरी कोस्ट है। बोर्नियो में पुनान जनजाति है। अरब में रुवाला है और स्वीडन में लैप्स जनजाति है। ये हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम सेंसस की यानी जनगणना के देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य टॉप 5 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। प्रथम नगर निगम मद्रास को बनाया जाता है 1688 में। नगरीकरण के बारे में है, तो नगरीकरण वह प्रक्रिया होती है जो अधिवासित प्रारूप में गद्यात्मक परिवर्तन लाता है और नगरीकरण को द्वितीय अवस्था में माना जाता है, तो उसको उस स्टेज को त्वरित अवस्था कहते हैं।
जैसे कि उसमें शिक्षा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की जो फैसिलिटी है ये अच्छी होती है सेकंड स्टेज में। और नगरीकरण का संबंध में क्या होता है कि जन्म दर कम हो जाती है, साक्षरता बढ़ेगी। यानी कि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, अवेयर होंगे चीज़ों को लेके, तो वो जानेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे गरीबी है या संसाधन कम है। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होगी तो प्रजनन दर कम होगी अवेयरनेस के कारण, और तो इससे जन्म दर नीचे जाएगी। तो इसका संबंध यही है साक्षरता की, अगर जितनी ज़्यादा साक्षरता बढ़ेगी जन्म दर में कमी आएगी। जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन था, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। और राज्य के बारे में पूछा जाए कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पॉलिटी के स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रस्तावना के शब्दों की क्रोनोलॉजी थी, तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसका क्रम है। हरियाणा की स्थापना 1966 में, गोवा 1987 में राज्य बनता है, झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में राज्य बनता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया था, तो उसमें कई सारे मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो टोटल जितने मौलिक कर्तव्य हैं आप उनको एक बार देख लीजिएगा। एक स्टेटमेंट था इसमें, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। ये फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये स्टेटमेंट एस राधाकृष्णन का था। आकस्मिकता निधि के बारे में क्वेश्चन था, तो इसका प्रावधान 267 आर्टिकल में किया गया है और ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। और वर्तमान में जो आकस्मिकता निधि है भारत की, वो 30,000 करोड़ है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में क्वेश्चन था, ये आर्टिकल 87 में इसका प्रावधान है। और अभिभाषण तब होता है जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद जो पहली बैठक होती है तब विशेष अभिभाषण होता है। और साथ में जब एक साल की जब शुरुआत होती है, तो जो पहली बैठक होती है, तो उसमें जो संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, वहाँ पे आह्वान किया जाता है। तो वहाँ पे विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, और उसमें राष्ट्रपति अपने आह्वान के कारणों से संबोधित कराते हैं सदन को। यहाँ पे क्वेश्चन आया था राज्यसभा सीट के बारे में कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। आर्टिकल 75 में है जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के बारे में, तो यही उसमें प्रावधान दिया गया है 75 सब क्लॉज 3 में कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन मतदान वो अपने अपने ही सदन में करते हैं। चाहे जैसे राज्यसभा का कोई सदस्य है वो मंत्री बन गया, मंत्रिपरिषद में है, तो वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन जब उसको मतदान करना होगा किसी टॉपिक पे, तो वो अपने ही सदन में जाके वहाँ पे मतदान करेगा। शून्यकाल के बारे में पूछा गया था, तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है और इसका समय 12 से 1 बजे तक होता है। और शून्यकाल में जो वो टॉपिक उठाए जाते हैं वो अविलंबनीय लोक महत्व के होते हैं, यानी कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए शून्यकाल किया जाता है। और शून्यकाल भारत की ही देन है, ये हमने किसी देश से उधार नहीं लिया है। मनी बिल का प्रावधान आर्टिकल 110 में है और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। और इसको लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। और कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। और जब मनी बिल है, इसको राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। लोक लेखा समिति के बारे में क्वेश्चन था, तो इसका काम होता है कैग की रिपोर्ट की ऑडिट करना, यानी कि जो हमारे भारत के लेखा परीक्षक होते हैं वो अपनी जो रिपोर्ट होते हैं उनकी ऑडिट लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा होता है 1921 में, यानी कि अधिनियम 1919 का था और लेकिन 1921 में इस समिति को बनाया जाता है।
अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 263 में है। इसमें केंद्र राज्य के संबंधों में समन्वय लाने के लिए इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी सिफारिश राज्य मन्नार समिति के द्वारा की गई थी 1969 में। कोठारी समिति जो है वो 1964 की है, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। और अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध में 2 समितियां और हैं, सरकारिया समिति जो कि 1990 में आई थी, और पुंछी समिति 2007 में आई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पे होता है। राजमन्नार 1969 की है ये समिति जो है, इससे रिलेटेड तो है बट इसका कुछ और टॉपिक था, सॉरी थोड़ा मैंने गलत ऐसे बोल दिया। तो अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश सरकारिया आयोग के सलाह पे हुई थी। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के बारे में है, तो उनके सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और इसको सुप्रीम कोर्ट की जब जांच हो जाती है उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की जांच करेगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 145 में है, और संसद इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है 5 साल में, और इसका जो वित्त आयोग है इसका प्राथमिक कर्तव्य होता है संघ और राज्यों के मध्य कर का राजस्व वितरण करना, और इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, और लोकसभा आयोग के सदस्यों की योग्यता का चयन संसद के द्वारा होता है, और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक है, और ये क्वासी फेडरल है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की जाती है। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, और पहली महिला अध्यक्ष रमा देवी थी। और निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना है, ये इसका काम होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अधिकतम 9 सदस्य इसमें रहते हैं। 9 लिखा है या 8, सारी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद 9 सदस्य होते हैं। और ये अधिनियम 2005 में आया था, इसका गठन सितंबर 2006 में किया गया था। संविधान संशोधन जो हुआ था 101वां, ये 2017 में होता है, और इससे जीएसटी की शुरुआत की जाती है। और जो संविधान संशोधन 102 है वो ओबीसी से रिलेटेड है, ओबीसी आयोग से, और 103 वाला ईडब्ल्यूएस जो नहीं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया जाता है उससे संबंधित है, और 104वां संविधान संशोधन जो एंग्लो इंडियन के पद थे लोकसभा में 2, उनको समाप्ति के बारे में है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का है, और इसकी अनुमति 1989 में होती है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी जाती है। आर्टिकल पूछे गए थे आर्टिकल 50, जिसमें कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। आर्टिकल 46 है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में है, और 43B सोसाइटीज़ के बारे में है। एक स्टेटमेंट था, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे अपनी शरारत छोड़ गए हैं। ये स्टेटमेंट वल्लभ भाई पटेल ने दिया था संविधान सभा में बहस के दौरान। गोलकनाथ केस 1967 में आता है। 24th अमेंडमेंट 1971 में होता है। केशवानंद भारती केस 1973 का है, और 42 अमेंडमेंट 1976 में होता है। फंडामेंटल राइट भारत ने अमेरिका से उधार लिए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं, और आपातकाल की शक्ति जर्मनी के वीमर से संविधान से ली गई है। पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इकोनॉमी का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आर्थिक विकास के कारक क्या क्या हैं? तो उसमें पूंजी संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या परिवर्तन और श्रम विभाजन, इसको आर्थिक विकास के कारक में शामिल किया जाता है।
वोलसेल जो इंडेक्स होता है, वोल प्राइस वाला थोक मूल्य सूचकांक, इसके आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और WPI का जो आधार वर्ष है 2011 से 2012 तक है, 2011-12 को माना जाता है। अब इसको चेंज करने की बात चल रही है 2011-12 से। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि शीर्षक मुद्रास्फीति, इसके मापन का जो आधार है वो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी कि सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके द्वारा ही इसका मापा जाता है इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को। पूंजी निर्माण प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें है बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर यह निर्भर करता है और निवेश पूंजी निर्माण का ये एक अनिवार्य कारक है। BSE सूचकांक के बारे में, तो इसका सूचकांक सेंसेक्स है जिसको 1986 में स्टार्ट किया जाता है और इसमें 30 ब्लू चिप्स कंपनियां हैं। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जो शेयर बाज़ार में मजबूत प्रदर्शन करती हैं, जैसे कि अभी रिलायंस जियो मान लें हम, तो ये ब्लू चिप कंपनी है। इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टैटिक वाले इतने ही थे क्योंकि इकोनॉमी में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो वो इसमें नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ GS के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। साइंस का अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो क्रुक्स कांच है वो पराबैंगनी किरणों को काटता है। क्रुक्स कांच बनाने में सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का यूज़ किया जाता है। पायरेक्स से कांच होता है, इसको हम लैब में यूज़ करते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल और कूलाम होता है। एक स्केल होता है रिंगलमैन जो कि धुआं के घनत्व को मापता है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापता है। वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रसार होता है ये धूल कणों के द्वारा होता है और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एल्बिडो जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित करने की घटना को कहते हैं। जैसे कि ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि, इसका जो एल्बिडो है सबसे ज़्यादा रहेगा। जो ब्लड ग्लूकोज मापते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को कि इसमें ब्लड ग्लूकोज इनका कितना है, तो इसको जो मापने का यूनिट रहता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य है अगर ग्लूकोज लेवल उसका नापा जाए तो 80 से लेकर 100 मिलीग्राम डेसीलीटर तक होता है। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें 2 अवयव होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें जो गंध आती है यानी कि कभी कभी गैस खुली होती है तो उसकी एक स्मेल सी आती है, तो जो स्मेल का कारण है वो है एथाइल मरकैप्टन। क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन है इसकी कोई खुद की महक नहीं है, इस LPG सिलेंडर में महक दुर्गंध डालने के लिए एथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। जो दूध खट्टा होता है तो उसके लिए जो कारण है वह है लैक्टिक एसिड। आमाशय यानी कि पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। खीरे पे नमक डाल दो तो उसमें एकदम से पानी सा रिसने लगता है, तो इसका जो कारण होता है वो परासरण होता है। विटामिन A गाजर में पाया जाता है, विटामिन C नींबू में, विटामिन D कॉड मछली तेल में, विटामिन B6 धान चोकर में। कोल्ड चैम्बर में जैसे फल रखे जाते हैं तो उसमें फल रखने से ये होता है ना कि ख़राब नहीं होते हैं, तो इस ख़राब ना होने का कारण ये है कि अगर हम उस चैम्बर में रखते हैं तो फलों की जो या कोई भी खाद्य सामग्री है उसकी जो रेट होती है श्वसन करने की वो कम हो जाती है। तो जब उसका श्वसन दर कम हो जाएगा वहाँ पे तो वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगी चीज़ें। जो न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होता है वो, यानी इसमें क्वेश्चन है कि न्यूट्रिनो पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रिनो पे शून्य आवेश होता है और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। कार्बोहाइड्रेट में 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, DNA और RNA में पाया जाता है। रेडियोधर्मिता जो है एक नाभिकीय गुण होता है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा एटॉमिक बम बनता है और नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम बनता है। लौंग जो होती है वो फ्लावर बड होते हैं, उसी का निरूपण है वो। बार्टोलिज्म जो होता है वो भोज्य पदार्थों में होने वाले विषैलेपन को कहते हैं और बार्टोलिज्म जीवाणु के द्वारा होता है। मोरोसी कुल के पौधे से टाडा कपड़े का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसमें विटामिन K और D शामिल होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से चेइलोसिस रोग होता है। जो हमारे फेफड़े हैं उसमें जो गैस विनिमय एक्सचेंज होता है तो वो जो जिस पार्ट में होता है उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग हो जाता है बच्चों में, तो ये तब होता है जब ब्लड में मेथेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक स्लीपिंग सिकनेस बीमारी रहती है, तो ये ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा होती है और इसकी वाहक सीसी मक्खी होती है। और मच्छरवाहित रोग में डेंगू है, फाइलेरिसिस है और मलेरिया है, ये तीनों मच्छर के द्वारा होते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है और इसका मेन संबंध होता है ग्रीन हाउस गैस की निकासी से। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरिक मेघालय में। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि जितने भी उसमें अवयव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। ओजोन डे होता है 16 सितंबर को और ओजोन संरक्षण संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। वायु प्रदूषण के सूचक जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा समूह से होते हैं और लाइकेन में कवक और शैवाल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इकोमार्क 1991 से स्टार्ट होता है। ये इकोमार्क उन पदार्थों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं और इसको BIS के द्वारा लागू किया जाता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। यहाँ पे यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन हैं। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का विस्तार राज्य के विधानमंडल के द्वारा होता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 321 में किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा, समान पक्षी विहार, समसपुर, सांडी विहार, सरसई नावर, सूर सरोवर, नरोरा, बखीरा और हैदरपुर वेटलैंड। ये सब मैंने यूपी स्पेशल वाली क्लासेस कराई हैं, उसमें सब बताया है कि कौन कौन से ज़िले में है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है। सोशल डेवलपमेंट की 3 अवधारणाएं हैं और इसको देने का जो प्रतिपादक हैं इसकी वो अगस्त कामटे हैं। और जो सोशल डेवलपमेंट की 3 धारणाएं हैं तो उसमें सबसे पहली है धर्मशास्त्री जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, तत्वमीमांसी जिसको अमूर्त भी कहते हैं, प्रत्याक्षात्मक ये जो कि वैज्ञानिक भी कही जाती है। एक रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री, ये केन्या के नैरोबी में है। और विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था और भारत में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और एक है ग्रामीण समुदाय के तत्व, तो उसमें हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता है। सुगम्य भारत अभियान 2015 में आया था और इसको दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया था। PC होटा समिति 2004 में आई थी और इसका गठन सिविल सेवा में सुधार के लिए किया गया था। आर्कटिक में जो रिसर्च सेंटर है इंडिया के, तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था, उसके बाद मैत्री और 2012 में भारती को बनाया गया था। GS के जितने भी क्वेश्चन थे 2000 इसके आए हुए 2021 के, वो सारे इसमें सॉल्व करा दिए गए हैं। बाकी अगर आपको पसंद आ रही हो ये क्लास तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। बाकी जितने भी बाकी के पेपर हैं उनको मैं डेली टू डेली कराती जाऊंगी। आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं और अगर नहीं भी रिपीट करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट हमको लर्न हो जाते हैं। तो PYQ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी।
ये हमारा बहुत ही अच्छा एक बेस बनाते हैं, जिससे हमको पता लगता रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक आइडिया मिलता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।